अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। एक मरतबा फिर इसी खदशे का इजहार कर रहा हूँ कि इंतखाबात इल्तवा में डालने के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है और तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनने के लिए बंदोबस्त हो गया है। अकबर एस बाबर इस मरतबा लाडले हो गए हैं, प्यारे हो गए हैं और मौलाना फजल रहमान इंतखाबात के हवाले से क्या कहती हैं और उसी के एक जुमले की रोशनी में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई इंतखाबात इल्तवा में तो नहीं जा रहे। इंतखाबात के हवाले से अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शेड्यूल का ऐलान होना है। तारीख आ चुकी है, 8 फरवरी 2024 की तारीख पहले आ चुकी है। पहले तो ये माहौल बना कि इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड नहीं मिल रहे थे। वजारत ख़जाना की तरफ से 10 अरब रुपए जारी हो चुके थे। तकरीबन 42 अरब रुपए की बजट मंजूर हुई थी बजट में, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन की याद दहानियों के बावजूद रकम जारी नहीं हो रही थी। आखिरकार इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ये खबर मीडिया में देनी पड़ी कि पैसे नहीं मिल रहे। खबर मीडिया में आ गई और लेटर जो लिखा गया वो भी जानबूझ के लीक किया गया ताकि एक शोर उठे, और शोर उठ गया। एक दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजीद 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी हो गए। तो इस तरह तकरीबन 27 अरब 40 करोड़ रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबात के मद में, इंतखाबात की तैयारी के लिए, इंतखाबात के इनेकाद के लिए जारी हो चुके हैं। इंतखाबात में सिक्योरिटी फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरियात हैं, इसके हवाले से भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वजारत दाखिला को ख़त लिख दिया है। तकरीबन 2.25 लाख पाक फौज के जवान और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो है अहलकार चाहिए, उसके हवाले से भी वजारत दाखिला को कहा गया है कि जवाब दे। लेकिन जो बात मैं इंट्रो में कर चुका कि इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से माहौल क्यों साजगार किया जा रहा है, इसके हवाले से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है या मीडिया टॉक हुई है। JUI के अमीर हैं और PTM के सदर हैं मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में थोड़ी देर पहले वो टॉक हुई और मैं उसके बाद ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। 2 जुमले जो मीडिया में उसके चले और बामानी जुमले हैं और मकसद उसी जुमलों में ढका हुआ है, वो ये है कि इलेक्शन के लिए तैयार हैं लेकिन हमें माहौल दिया जाए। इंतखाबात के लिए बराबर का माहौल होना ज़रूरी है। नौशहरा में हमारे 3 कारकुन शहीद हो चुके हैं। अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। ये मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ है और मौलाना फजल रहमान ये बात करने से पहले एक दिन पहले लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात कर चुके, जिसमें इंतखाबात की तैयारी, आने वाले इंतखाबात में एक दूसरे से जो सहूलतकारी है या एक दूसरे से तावन के जो इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ डिस्कस आ चुके। और उसी मुलाकात की रोशनी में एक आधी जगह पर यह खबर भी उड़ी कि इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से भी बातचीत हुई और जिस खदशे का मौलाना फजल रहमान ने आज इजहार किया, इसी खदशे का इजहार उन्होंने एक रोज़ पहले मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान भी की। अब बराबर का माहौल क्या चाहिए मौलाना फजल रहमान को, और माहौल ठीक करने का जो उन्होंने अंदिया दिया या मुतालबा किया, इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को या सिक्योरिटी इदारों को और निगरान हुकूमत को क्या बंदोबस्त करना है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन काफ़ी दिनों से ये बात इस्लामाबाद में ज़ेर बहस है, ज़ेर गर्दिश है कि इंतखाबात
इल्तवा में जा सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो हिदायत हैं और सख्ती से हिदायत हैं कि इस हवाले से बात न की जाए, और बाकी जो जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें हैं, उनका ये कहना है कि जब तक मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठे हैं, इंतखाबात के इल्तवा का कोई सोच भी नहीं सकता। ओके, ठीक है, इस चीज़ को मान लेते हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान को जो खदशात हैं वो खदशात दूर करने की ज़रूरत है। इसके हवाले से इकदाम करने की भी ज़रूरत है, और हो सकता है KPK में और नॉर्दर्न एरियाज़ में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके हवाले से में भी आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून भी किसी खदशे का इजहार करे। ये बात जब आ जाएगी तो उस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारा दूसरा जो नुक्ता था कि अकबर एस बाबर ये PTI के या इमरान खान के बानी साथी हैं तहरीक इंसाफ के क़याम से लेकर तकरीबन 20, 13, 14 तक। उसके बाद इख्तलाफात हो गए और अकबर एस बाबर तहरीक इंसाफ से अलहदा हो गए, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दी थी फॉरेन फंडिंग के हवाले से कि तहरीक इंसाफ की जो फंडिंग हुई है वो इलीगल हुई है, गैर कानूनी तौर पर हुई है। वो केस तकरीबन जाके हल हुआ है पिछले साल तक, और अकबर एस बाबर को इस केस को भुगतते हुए तकरीबन 8 से 9 साल का अरसा लगा था। यही अकबर एस बाबर थे जो इलेक्शन कमीशन जाते रहे और उसकी जो जुतियां हैं वो घिस गई थी और कोई अजाला नहीं हो रहा था, लेकिन अकबर एस बाबर अब प्यारे हो गए। वो इस तरह के 2 दिसंबर को इंतखाबात होने थे तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और इससे पहले अकबर एस बाबर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरीट पहुंचे और वहां पार्टी इंतखाबात के हवाले से सूरत हाल का जायजा लिया और मालूमात हासिल की। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो गए, बैरिस्टर गोहर अनापोज चेयरमैन हो गए, सूबाई जो सुदूर हैं वो भी जो इलेक्ट हो गए, सिलेक्ट हो गए या अनापोज हो गए, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल भी इलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया, जो भी आप उसको नाम दें। और इस हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत थी कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से क्या कुछ हुआ। तो तहरीक इंसाफ के वकुला ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे उनके तफसीलात वहाँ जमा कराए और कहा कि अब इमरान खान पार्टी के कायद नहीं रहे, वो क्योंकि सज़ा उसको हो चुकी है वो इसलिए ओहदा नहीं रह सकते, तो पार्टी के इलेक्शंस हो गए। अब नई क़यादत आ गई है तो इस केस को ख़त्म होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी फैसला करने के बजाय इस पर फैसला महफूज कर दिया। उसके बाद अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने ये दरख्वास्त दी कि तहरीक इंसाफ के जो इंतखाबात हुए हैं पार्टी इंट्रा इलेक्शंस वो बोगस थे, तो इसलिए जो बल्ले का निशान है तहरीक इंसाफ को अलाट न किया जाए, उसको पेंडिंग में रखा जाए जब तक पार्टी में साफ शफाफ इंतखाबात नहीं होते। इलेक्शन कमीशन के पास ये दरख्वास्त जमा कराने के बाद जब अकबर एस बाबर डाइस पे आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो मैं इस अपनी जो मेरी दावा है कि अकबर एस बाबर प्यारे कैसे हो गए, वो इस तरह कि जिस वक्त अकबर एस बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई उस वक्त मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में कर रहे थे, कौमी असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और एतजाज अहसन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लाहौर में, और उसके साथ साथ अकबर एस बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। लेकिन कवरेज जो वॉइस कवरेज थी वो सिर्फ अकबर एस बाबर को मिल रही थी। जब तक उन्होंने पूरी बात नहीं की 10-15 मिनट, तब तक बाकी जो भी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनकी वॉइस म्यूट थे, मना उनका मुंह बंद था, उनकी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। आवाज़ आ रही थी तो सिर्फ अकबर एस बाबर की। अकबर एस बाबर का एक जो स्टेचर है मेरे लिए वो अभी भी बाइज्जत है, पहले भी था, लेकिन जब से वो प्यारे हुए हैं मुझे
कुछ अजीब सा लग रहा है। वो काफ़ी, मैं उसके नज़दीक भी रहा हूँ और मैं उसकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन ये कैसे होता है कि 8-10 साल जो बंदा किसी भी केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में किसी अदालत में अपनी एड़ियां रगड़ता रहे और केस सॉल्व ना हो, और केस सॉल्व हो तो तकरीबन 2 साल पहले हो, जब इमरान खान के जो इक़्तिदार के आखिरी दिन थे या उसको जाना था। उसके बाद केस का फैसला भी आ गया और उसके बाद फिर एक तासुर ये था कि अकबर एस बाबर इतने साफ शफाफ आदमी और इतना बड़ा केस लड़े और इमरान खान के हवाले से जो भी गैर कानूनी फंडिंग हुई उसको मंजर आम पर लाए। उसको तो निगरान हुकूमत में कोई बड़ा ओहदा मिलना चाहिए था और निगरान हुकूमत के क़याम से पहले ये बातें चल भी रही थी कि अकबर एस बाबर निगरान हुकूमत में कोई अहम ओहदे पे आएंगे, लेकिन ये चीज़ तो नहीं हुई। लेकिन अकबर एस बाबर अब मंजर पे एक मरतबा फिर आ गए। अब जो भी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर उस दौरान अकबर एस बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई और आवाज सुनाई नहीं देता। लेकिन अब जो बंदोबस्त किया जा रहा है वो ये है कि बल्ला जो तहरीक इंसाफ का सिंबल रहा है इंतखाबात में, पिछले इंतखाबात में, अब ये लग रहा है कि ये जो फैसला महफूज हुआ तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, या अकबर एस बाबर ने जो दरख्वास्त दी और वो प्यारे भी हो गए, तो इसकी रोशनी में बंदोबस्त ये लग रहा है कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से छिन जाएगा और ये भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को बोगस इंट्रा पार्टी इलेक्शन की रोशनी में इंतखाबात से भी बाहर फेंक दिया जाए, क्योंकि इमरान खान किसी सूरत में सुधरने को लिए तैयार नहीं, बाज आने के लिए तैयार नहीं। एक रोज पहले जब उसको साइफर केस में खुसूसी अदालत में लाया गया तो उन्होंने एक मरतबा फिर वही पंगा लिया जो माजी में पंगा लेते रहे और जेल जाने के बावजूद उसकी सेहत पर, उसकी सोच पर, उसके नैरेटिव पर कोई असर नहीं पड़ा। तो उसके अलावा बाकी क्या हल है कि उसकी पार्टी को काट कर एक साइड किया जाए। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।